बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस रेसिपी के साथ आई हूँ आप देख सकते हैं, ये है चिकन की यखनी की रेसिपी के साथ। सोचा आपके साथ चिकन की यखनी की रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया है। टोटल 50 मिनट में ये रेसिपी तैयार हुई है। इस रेसिपी को देखने के लिए, बनाने के लिए आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी शुरू से एंड तक। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और आपने इस रेसिपी को देख के आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून के बराबर हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास देसी घी है तो वो देसी घी ऐड कर लें, उसकी ही तो क्या ही बात है। उसके बाद हम ऐड करेंगे दोस्तों, ये हड्डियों वाला मैंने चिकन लिया है। ये तकरीबन 500 ग्राम के बराबर है। तमाम ये चिकन, जितना भी चिकन है ये हड्डियों वाला है, इसको ऐड करेंगे। और इसके साथ ही 3 लहसुन के जवे और एक अदरक का बड़ा सा पीस, स्लाइस जो मर्जी कह लें आप। हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का अपना पानी जो ना ख़त्म हो जाए और इसकी एक खास स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यही मकसद है इसको ऑयल में या घी में फ्राई करने का। और बाकी स्पाइसेस ये थोड़ा सा 2 से 4 मिनट इसको फ्राई करते हैं और उसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड करके यखनी बनाने के लिए रखेंगे। और दोस्तों, कभी भी जो है ना यखनी कुकर में नहीं बनानी चाहिए, हमेशा कढ़ाई या खुले बर्तन में हल्की आंच पे ज़्यादा सा पानी डाल के तकरीबन उसको आधे से या 1 घंटे के अंदर, यानी इतना टाइम तो देना चाहिए, नॉर्मल आंच पे इसको रख दें। जो यानी हल्की आंच पे बनती है उसकी क्या ही बात है। और आज का जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, बच्चों बड़ों बूढ़ों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनके गले ख़राब हैं, जैसे कि मेरा भी गला ख़राब है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से जो है ना यखनी को ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से चिकन जो है ना फ्राई हो गया है। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, लेकिन इतना सा प्याज, हाफ प्याज इसमें ऐड करेंगे। जो लोग कहते हैं जी प्याज यखनी में नहीं डालना चाहिए, प्याज, लहसुन, अदरक यही तो खूबी है, इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। लहसुन तो इतनी अच्छी चीज़ है। लहसुन तो एक तो एंटी बैक्टीरियल है और अदरक भी, इसके फ़ायदे जितने बताए जाए उतने कम है। और प्याज के भी जितने फ़ायदे बताए जाए उतने कम हैं। प्याज तो एक ये भी आपको फ़ायदा देगा यखनी में। जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल वॉमिटिंग होती है तो ये प्याज उसको रोकने में मददगार जो है ना आपको साबित होगा। आप जब कहवा बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा प्याज का स्लाइस ज़रूर ऐड किया करें जब वॉमिटिंग होती है, तो इससे वॉमिटिंग रुक जाती है प्याज से, या प्याज का पानी निकाल के पिलाना चाहिए। मैं किसी दिन आपसे वो भी रेसिपी शेयर करूँगी, कह रही थी वो बहुत ज़बरदस्त है। चलिए दोस्तों, ये चिकन तो बहुत अच्छे से ये जो है ना फ्राई हो गया। अब इस पोजीशन में बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा सा पानी हम ऐड करेंगे और इसको हमने मीडियम आंच पे, बल्कि बहुत लो आंच पे हमने पकाना है। हाफ टी स्पून के बराबर नमक। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हाफ टी स्पून सौंफ। लोग समझते हैं सौंफ, लेकिन सौंफ इसका बहुत अहम हिस्सा है। अब इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया। इसका फ्लेवर भी और यखनी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। आप चाहे तो काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। और इसके अलावा कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे। दालचीनी का ये बड़ा सा 1 स्टिक,
और ये काली मिर्च, लौंग, बस यही स्पाइसेस चाहेंगे और इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चेक करके दोबारा फिर देखेंगे। दोस्तों 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब कवर हटा के देखते हैं क्या हालात है यखनी के। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। दोस्तों आप ये ना समझिएगा ये कि ये जो उनसे स्पाइसेस ऐड किए हैं कि ये पुलाव वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये जब गला ख़राब होता है, ठंड लगी होती है, तब भी ये वाले स्पाइसेस जो है ना यूज़ होते हैं। आपने इस तरीके से जो है ना यखनी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब इस पोजीशन में हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी मैं। आप अपने टेस्ट के और मुताबिक इस्तेमाल करें। और एक तरीका ये भी है दोस्तों कि जब इस्तेमाल करना हो तब भी ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे इसको पकने दूंगी। जितना ज़्यादा ये लो फ्लेम पे पकेगी यखनी उतना ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। 25 मिनट के बाद ये सूरत हाल है। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसी लगती है इसकी लुक। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो मसाले हैं इनको ऐसे ही पिया जाएगा, नहीं। हम इसके पीसीस को निकाल लेंगे और यखनी को स्टेन कर लेंगे। चले 10 से 15 मिनट बाद आपको इसकी लुक दिखाते हैं। दोस्तों टोटल 50 मिनट हो गए हैं। अब कवर हटा के देखते हैं कि यखनी की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस बहुत यानी ज़बरदस्त यानी चिकन भी टेंडर हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, अब मैं प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है दोस्तों। और आपने फीडबैक देना है आपको ये यखनी की रेसिपी कैसी लगी। चलिए दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा करे, ज़ायक़ों में इजाफ़ा करे। आप जहाँ भी रहें खुशाबाद रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।